नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी से 10 गुना पेंशन कब और कैसे मिल सकता है। इसके पहले आज का एक टॉपिक है, इसको देखते हैं। म्यूचुअल फंड जो है लगभग 31% तक हो गया है बैंक के तुलना में। बैंक अगर 100% है तो उसका 31% जो है म्यूचुअल फंड में पैसा आ चुका है, और जो टोटल लगभग 66.67 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में आ चुका है, जो 31% होता है बैंक का। और बैंक में जबकि 213 लाख करोड़ है, तो 1/3 म्यूचुअल फंड हो चुका है। म्यूचुअल फंड से 10 गुना पेंशन चाहिए तो कैसे क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे पहले कैटेगरी में देखते हैं कि मात्र 10 साल नौकरी बचा हुआ है और अब जाके म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आया है। तो 20,000 रुपये पर मंथ यदि करते हैं और 15% का रिटर्न अगर मिलता है, कम मिलेगा तो कम होगा, कोई गारंटी नहीं है। 15% के रेट से 10 साल नौकरी बचा हुआ है, उसके बाद रिटायर कर जाएंगे तो 20,000 रुपये पर मंथ करेंगे तो 55,73,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद इस पैसे को 5 साल छोड़ देना है वहीं पे, जैसे इंश्योरेंस में प्रोडक्ट होता है ना, वैसे म्यूचुअल फंड में भी 5 साल इसको और पकड़ने छोड़ देंगे। 15% के रेट से ही ये पैसा बन जाएगा 1,12,00,000। जिस दिन 1,12,00,000 बन जाए, यहाँ से 60,000 रुपये पर मंथ, 60-65,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर सकते हैं और ताउम्र लेते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लेते रहेंगे। बाद में ये 15 साल के बाद जो पैसा ये है ये बढ़ के डबल भी हो जाएगा। फिर जब डबल होगा तो इस पेंशन जो 60,000 है इसको फिर से 1,20,000 कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के पहले आपको खुद से कैलकुलेट करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। StarSIP.in की वेबसाइट पे जाएंगे, SIP में जाएंगे कि 20,000 रुपये हम अब जो इधर उधर पैसा जा रहा था ना जाके म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप मिड कैप में जाएगा। 20,000 रुपये पर मंथ, 10 साल के लिए नौकरी इतना ही बचा है। 15% के रेट से ये पैसा 55,73,000 हो जाएगा, जबकि 24 लाख जमा करेंगे। इस 55,73,000 को अब वन टाइम, पहले SIP देखा था, अब वन टाइम में 55,73,000 रख दिया और 5 साल इस पैसे को छोड़ दिया। 15% के रेट से 1,12,00,000 बन जाएगा। जब ये 1,12,00,000 बन जाएगा, अब आ जाएंगे पेंशन में। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे SWP पेंशन। 1,12,00,000 रख दिया और 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए। आने वाले 15 साल तक 10% ही रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। जो फंड में लगा है वहीं से ले सकते हैं। 60,000 रुपये पर मंथ लेंगे तो 15 साल में 1,08,00,000 मिल गया। और जो पैसा ये 1,12,00,000 था, ये बढ़ के भी 2,48,00,000 हो गया, सिर्फ 10% के रेट से। 12 से क्या होगा, 13 से क्या होगा, 14 से क्या होगा, वो खुद कैलकुलेट करके आप देखिए। अगला है दूसरे तरह के लोग, फैक्टर 2 लेते हैं कि वन टाइम 25 लाख रुपये आप लगा के छोड़ दीजिए। हर महीने पैसे नहीं दे सकते हैं। 25 लाख रुपये वन टाइम लगा दिए, 10 साल तक उसको छोड़ देंगे और 15% का रिटर्न मिले तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। जिस दिन 1 करोड़ होता है 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर देंगे, लेते रहेंगे। जिस दिन ऊपर चले जाएंगे, जो भी पैसा नॉमिनी को होगा वो नॉमिनी को हो जाएगा। फिर नॉमिनी भी चाहे तो इस तरह का, अगर मान लेते हैं कि 1 करोड़ बढ़ के 2 करोड़ हो गया और 60,000 लेते हुए 12-13 साल के बाद ऊपर चले गए, तो 2 करोड़ से 60 दूनी 1,20, 1,20,000 रुपया नॉमिनी को पेंशन मिल सकता है। यह दूसरा हो गया। अब तीसरे कैटेगरी का लोग होंगे कि 15,000 रुपये पर मंथ, लंबा अभी नौकरी बचा हुआ है, 15,000 पर मंथ करेंगे, 15 साल करेंगे, 15% के रेट से 1 करोड़ होगा, कहानी फिर वैसे ही चलेगा, 60,000 रुपये पर मंथ। अब चौथा कैटेगरी है जो आज का टॉपिक भी है, तो 10 गुना पेंशन कैसे मिल सकता है। तो अभी 10,000 रुपये पर मंथ शुरू करेंगे, 20 साल तक करते रहेंगे और यदि 15% का रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप ने दिया तो 1.5 करोड़ रुपया लगभग बन जाएगा। इस 1.5 करोड़ से 1 लाख रुपये पर मंथ पेंशन ले सकते हैं, ताउम्र ले सकते हैं। तो 10,000 का शुरू किया, 20 साल के बाद ये 10 गुना पेंशन 1 लाख रुपये पर मंथ ले सकते हैं। यहाँ पे इसको लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं किसी ने मिड कैप कैटेगरी में 20 साल से 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो पहला फंड, मिड कैप कैटेगरी इसलिए लिया हूँ क्योंकि स्मॉल कैप 20 साल से था नहीं, एक आध फंड ही था। तो यहाँ पे इस मिड कैप में काफ़ी सारा फंड है। सुंदरम मिड कैप ने 10,000 रुपये पर मंथ 2004 से लेकर अब तक जमा हुआ 24 लाख और बनाया है 2,18,00,000, जबकि हमने टारगेट कितना था वहाँ पे कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से 15% से 1.5 करोड़ रुपये, और वहाँ से 1 लाख रुपये पर मंथ लिए। अगर इतना हो तो इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। लास्ट का फंड देखते हैं, जो सबसे बॉटम का फंड है, उसने टॉरस मिड कैप ने 24 लाख का 10,000 रुपये पर मंथ के रेट से 1,43,00,000 रुपये बनाया है। तो यहाँ से भी लगभग 1 लाख रुपये पेंशन ले सकते हैं। एवरेज देखते हैं तो 17.74 का रिटर्न मिला है। ये तो हो गया कि आपने SIP किया। अब पेंशन के कैलकुलेटर में चलते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया जब हो गया, इसको हम बैलेंस फंड में रख दिए, मान लेते हैं स्विच करके रख दिए। हालांकि करने का जरूरत नहीं है, लंबे समय के बाद उसी फंड से पेंशन ले सकते हैं
जिसमें आप रिमेन इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप हो या मल्टी कैप हो फ्लेक्सी कैप हो, पैसा अच्छा खासा बढ़ गया है, 15% से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं, तो वहीं से आप SWP कर दीजिए। 1.5 करोड़ रुपया आप मान लेते हैं कि बैलेंस कैटेगरी में स्विच करके रख दिए, यहाँ से 1 लाख रुपये पर मंथ लिए। पिछले 10 साल का एक रिकॉर्ड बताता है, SBI इक्विटी हाइब्रिड से 1-1 लाख रुपये पर मंथ पेंशन लिया तो टोटल विड्रॉ 1 करोड़ 20 लाख कर लिया। आज बैलेंस भी बचा है 2 करोड़ 58 लाख। कौन कौन सा फंड बैलेंस कैटेगरी में चुनना है? SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI इक्विटी एंड डेट, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, इस तरह से बराबर बराबर करके 3 बैलेंस फंड में पैसा रख देना है। आपका आज का क्वेश्चन होगा कि अभी किस में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करूँ, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये पर मंथ करना है, तो फंड आपको स्मॉल कैप ही लेना है लंबे समय के लिए। पिछले 13 साल में 10,000 रुपये पर मंथ किया तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, DSP स्मॉल कैप है, 4 फंड है। पहले फंड ने बनाया है 10,000 रुपये पर मंथ 2011 से अब तक 15,60,000 जमा हुआ, 1 करोड़ 11 लाख बनाया। दूसरे फंड ने 94 लाख बनाया, SBI स्मॉल कैप। तीसरे फंड क्वांट स्मॉल कैप, 15,60,000 जमा हुआ, 13 साल में 83,84,000 बनाया है, यहाँ पे 13 साल सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से करके आप स्मॉल कैप में 2 फंड आपको SIP में और जोड़ना है, SBI 250 इंडेक्स फंड और मोतीलाल 250 माइक्रो कैप। इस तरह से करके इस फंड में जोड़ देंगे, लंबे समय के लिए पैसा बनेगा ही बनेगा, जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बनेगा। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मेरे पिताजी को हार्ट में ब्लॉकेज था, 6 महीने से डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी करना पड़ेगा और हमने अमित जी को कांटेक्ट किया और पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं, घूम फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सो मच। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो ना, अभी जो भी सर्जरी होगा वो टाइम लगेगा ना। अमित जी का नंबर सारे वीडियो में दिया हुआ है, हेल्थ आफ्टर वेल्थ के नाम से, उसके चैनल पे भी जा सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके इमीडिएट राहत भी ले सकते हैं। जो बताते हैं 1 सप्ताह करके देखिए, 1 सप्ताह में लगेगा कि 20-30% आराम मिल गया है, उसके बाद तो आगे आप बढ़ते रहिए, उसके बाद आपको रास्ता मिल जाएगा तो सीधा सीधा रास्ता पर चलना शुरू कर दीजिएगा। जय श्री राम बोलने में क्या तकलीफ है, अल्लाह अकबर, ये देखिए मैंने क्या बोला ना, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, आप क्या समझे उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इस तरह का कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो मुझे एक दोहा याद आता है, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। हम अभ्यास करते रहेंगे, जो जड़ बुद्धि है ना उसमें भी एक दिन जान ला देंगे, सुजान ला देंगे। देखते रहिए वीडियो, कनेक्टेड रहिए। सर जी मेरे 10 लाख रुपया, इसको मैं किस फंड में इन्वेस्ट करूं? जो स्मॉल कैप लमसम लेते हैं आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, जो नहीं लेते हैं उसमें नहीं करना है। तो 10 लाख रुपया का अगर बात है और लंबे समय के लिए आप छोड़ सकते हैं तो निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप नहीं लेते हैं, क्वांट स्मॉल कैप वन टाइम ले रहे हैं, इसमें कर देंगे। HSBC भी ले रहे हैं, कोटक स्मॉल कैप ले रहे हैं, SBI 250 इंडेक्स फंड ले रहे हैं, मोतीलाल माइक्रो कैप भी ले रहे हैं। इस 5 फंड में बराबर बराबर करके 2-2 लाख रुपये करके लगा देंगे। अभी जो है स्थिति थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई है, अगर आप वन टाइम लगाते हैं तो उसी में SIP भी कर दीजिए, या फिर 25-25 हज़ार रुपये पर मंथ करके सब में 5 फंड में SIP कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे शुरू करता हूँ। आज के इन्वर्टेड कॉमा में ये है, आपने बहुत लोगों को सुना होगा ना कि जनसंख्या ना बड़ा ज़्यादा हो गया है, किताबों में बच्चों को भी यही पढ़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि संसाधन ना तो खत्म हो जाएगा एक दिन। आप सोचो जनसंख्या जब कम था, बहुत ज़्यादा कम था, तो उस पर कौन राज कर रहा था? ईस्टइंडिया.com राज कर रहा था, और वो तो उसके हाथ से चला गया। हाथ से क्यों गया? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो गया था। अब वो चालबाजी से बोल रहे हैं कि फिर से कम हो जाए तो हम फिर से आ जाएंगे। अब ये जो बोलते हैं संसाधन कम हो जाएगा, आप थोड़ा सा गौर करो। मैं ये फ़ोटो डाला हूँ, मॉल में जाके फ़ोटो खींचा था, हमने बोला सिर्फ मुझे ये ब्लेड चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये तो ऑलरेडी घर में 2-3 पड़ा हुआ है। बोला नहीं नहीं नहीं, आपको तो पूरा ही लेना पड़ेगा। तो सालों साल चलते चलते ये 10-20 घर में इकट्ठा हो जाएगा। तो कौन दुरुपयोग कर रहा है संसाधन का? हम आम आदमी कर रहे हैं या कंपनी करवा रहा है? अब उदाहरण के तौर पे आपको ऐसा AC मिलेगा कि AC कोई मैकेनिक ठीक ही नहीं कर पाएगा, ऐसा टेलीविज़न मिलेगा जो कि कोई ठीक नहीं कर पाएगा, कार ऐसा आने वाले दिन में आएगा कि कोई मैकेनिक लोकल ठीक नहीं कर पाए। बल्ब पहले ऐसा होता था, मुझे याद है, बल्ब का फिलामेंट ऐसे घुमा करके टच कर देते थे, सालों साल चलते रहता था। आपने भी किया होगा जिनका एज ज़्यादा होगा। अब ऐसा बल्ब आ रहा है कि गया तो फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से करके संसाधन का दुरुपयोग कौन करा रहा है? कंपनी करा रहा है, कारपोरेट्स करा रहा है, या आम आदमी करा रहा है? ये जितने भी गुरु घंटाल, धनिया पांडे बोल रहे हैं ना, जो भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े सब्सक्राइबर होंगे, एक दिल्ली में गुरु घंटाल और एक साउथ में है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, संसाधन एक दिन खत्म हो जाएगा। संसाधन इसके वजह से खत्म होगा, हमारे वजह से खत्म नहीं होगा। एक आदमी धरती पे जितना खाता है अपने लिए, उससे ज़्यादा कहीं काम करता है। आप देख लो दिन भर में आप कितना काम करते हो,
क्या उतना ही खाते हो? उससे कहीं ज़्यादा करते हो। 10 गुना ज़्यादा भी जनसंख्या हो जाएगा ना धरती पे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, धरती माता सबको समेट के रख लेगी। ठीक है, उसी तरह जैसे एक माँ के 10 बच्चे होते हैं तो सबको समेट कर लेके चल जाते हैं, उसी तरह धरती माता भी 10 गुना हो जाए ना तो भी लेके चल जाएंगे, है ना। लेकिन ये जो चालबाजी है ना, ये जो करते हैं ना, इससे हम नहीं जी पाएंगे। और उनको सह कौन दर है? ये गुरु घंटाल दिल्ली में है और साउथ में। ठीक है, करोड़ों में सब्सक्राइबर है उनका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लार्ज कैप इन SBI 250? 500 कंपनी है ना, पहला 100 हो गया लार्ज कैप, फिर मिड कैप 150, नीचे 250, सब में 2-2 रुपया लगा दीजिए, 1000 रुपया लग गया। तो ऊपर का 100 जो लार्ज कैप है उसमें 200 चला गया तो 20%, मिड कैप में 300 रुपया चला गया, 150 कंपनी है तो 30%, और नीचे 250 कंपनी है 500 रुपया उसमें चला गया तो 50%, यानी 20%, 30% और 50%, इस तरह से इक्वल वेटेज में पैसा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 साल का एज है, शुरुआत करना है 15 से 20 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, म्यूचुअल फंड करूँ या स्मॉल कैप? आपको म्यूचुअल फंड करना है। स्मॉल कैप कैटेगरी में एक इंडेक्स फंड भी जोड़ लेना है, एक माइक्रो कैप भी जोड़ लेना है। इस म्यूचुअल फंड में जाइए, कोई डीमेट उमेट खोलने का जरूरत नहीं। जैसे डीमेट खोले आज न कल आप शेयर लेंगे और उसके अंधाधुंध जाल में फंसते चले जाएंगे। आपको स्मॉल कैप करते रहना है, आपका नैया पार लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी की डेथ हो जाए, उसके पोर्टफोलियो में 50 लाख है तो नॉमिनी को टैक्स देना पड़ेगा ट्रांसफर करने के बाद? बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है। अब उनके नाम पे जब ट्रांसफर होगा वहां से कहानी शुरू होगा। शॉर्ट टर्म लगेगा, लॉन्ग टर्म लगेगा, नॉमिनी को 50 लाख आ गया आज, कोई टैक्स नहीं देना। अब यहां से बढ़ेंगे आगे, फिर उसके बाद टैक्स का कहानी शुरू होगा। अगला है, काइंडली गाइड हाउ टू स्टार्ट SWP इन एंजल वन ऐप। अब तरह तरह का ऐप है, हम जो ऐप यूज करते हैं हम उसके बारे में बता सकते हैं। हमने वो ऐप यूज नहीं किया है। काफ़ी सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि एंजल वन में, ग्रो में, इसमें SWP का ऑप्शन है, नहीं है तो नहीं है। आप डायरेक्ट MC के साइट पे जाके कर सकते हैं। ऐप में करना है तो हमारा ऐप है, उसमें ईमेल आईडी से सिंक कर लीजिए सारे पोर्टफोलियो को, SWP वहां से कर सकते हैं। कोई चार्ज वगैरह 1 रुपया का भी चार्ज नहीं है। अगला है, मेरा टारगेट 100 करोड़ है, 1 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करता हूं, कभी कभी लमसम भी करता हूं, HDFC स्मॉल कैप 10,000, HDFC बैलेंस एडवांटेज। अगर आपको 100 करोड़ का अचीव करना है ना तो आपको स्मॉल कैप माइक्रो कैप में ही जाना है, ज़्यादा रिस्क लेना है, इससे निकल करके आपको स्मॉल कैप में आना है। HDFC ELSS इसको भी बंद करना है, स्मॉल कैप में जाना है। माइक्रो कैप मोतीलाल में जा सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये अच्छा फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये भी सही है। क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट ELSS, इससे निकल के रख के आपको अगेन स्मॉल कैप में ही जाना है। SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ICC पोटेंशियल ब्लू चिप, यहाँ से भी निकल के ICC स्मॉल कैप में जाना है। आदित्य बिरला PSU, यहाँ सेक्टोरियल फंड से भी निकल करके स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में जाना है। कोटक स्मॉल कैप 2000, SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ये भी अच्छा फंड है। जो जो चेंज बताया उसमें जाके कर लीजिए। आप कहते हैं 100 करोड़ कब तक होगा? मान लेते हैं आपका 100 करोड़ टारगेट पाने के लिए आपको 1,25,000 रुपया का पर मंथ का SIP एवरेज करते हैं और ऐसा आपको 31 साल तक करते रहना है। 15% का अगर रिटर्न मिले तो 4 करोड़ 65 लाख आपका मूलधन जमा होगा, जिसका वैल्यू 100 करोड़ हो जाएगा आने वाले 31 साल में। लेकिन उतने लंबे समय के बाद यदि रिटर्न 15% ना मिलके 12% मिले तो भी लगभग 50 करोड़ यहाँ पे हो ही जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। आपको म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करके मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।